हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन। वैसे तो मेरे सेशन इम्पॉर्टेंट और काम की बातें ही होती हैं उसमें, पर आप आज देखेंगे कुछ ऑथेंटिक चीज़ मैं लाई हूँ आपको बताने के लिए। इसके पहले मैं इस चीज़ के बारे में मैं आपको कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, कहाँ से वो सोर्स आपको मिल सकता है, मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी फेक जानकारी नहीं मिलने वाली है और ना ही कुछ भी ऐसा। बस क्या है, मुझे बॉटनी से सिलेक्शन चाहिए और आप लोगों के चाहिए इस बार, ठीक है? तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो मैं गाइड कर रही हूँ क्या वो आप लोगों के काम आया या नहीं आया, तो मुझे बस खुशी होगी। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं ना, एक पुरानी सी बुक आपको फ्रंट पे दिख रही है ना बच्चे? तो ये बुक है ना, ये मेरी बुक है। और कौन सी बुक है? इसके पहले जो मैं आपको बता चुकी थी ना ऐप के बारे में, यूथ कंपटीशन की आप देख रहे हैं बुक है। और ये मैंने मेरी ही बुक लगाई है, जो कि बहुत ज़्यादा 2 भागों में डिवाइड हो गई आप देख रहे हैं, और फट चुकी है। बहुत अच्छे से इसको मैंने पढ़ी थी और हाँ, बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में काम भी आई थी। मैंने एनसीईआरटी के बाद ये वाली बुक पढ़ने के लिए आप लोगों को बोला है, उसको आप ध्यान देना। तो ये वही बुक है और ये एडिशन पुराना है, ठीक है? 2021 की है। और आपको लेना क्या है, 23-24 की या 24-25 जो भी करके आपको मिल जाएगी। नॉट बैड। 22-23 की भी आप ले सकते हैं अगर आपको मिलती है तो। आपको ये बुक ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज़ इसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनिंग के साथ मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर ये बुक सजेस्ट करूँगी। आप अगर वो ई बुक लेना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज़ आप मार्केट में पता। ई बुक क्या है, वो सिर्फ बीपीएससी के लिए मैंने बोला था, है ना? बीपीएससी के पैटर्न पे उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर ये वाली बुक तो आपको पढ़नी है, वो तो प्रैक्टिस के लिए थी। पर ये जो व्याख्या वाली बुक है ये पढ़ने के लिए है आपके लिए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ये बॉटनी का है और इससे सॉल्व बुक है। ये बहुत अच्छे से सॉल्व है। इसमें क्या भूमिका है इस बुक की, हम जानेंगे इस बुक के बारे में। मैंने क्या अनुभव किया था और क्या फेल किया था, वो सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। वंस अगेन, वो जो ऐप बुक मैंने बताई है वो आपको सिर्फ बीपीएससी के प्रैक्टिस के लिए है और उसमें पीआईक्यूज आपको तीनों मिल जाएंगे। ये बुक है, ये कोई भी कंपटीशन आप बॉटनी से देने जा रहे हैं उस लिए है। तो ये आपका वॉल्यूम 2 में मिलेगा, वॉल्यूम 1 में जूलॉजी आती है, ठीक है? तो हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अपने बुक का आपको दिखा रही हूँ कैसे है। ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, पर इसमें लाइट आ गया है क्योंकि ये स्कैन किया हुआ है। तो ऐसे मैंने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके आपको पढ़ना है चीज़ों को। देखो, मेरी आदत है, मैं हाईलाइट्स करके चीज़ों को पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा हाईलाइट आप देख रहे हैं, ठीक है? तो उस तरह से पढ़ना है। और देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, एग्जैक्ट आए हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देखेंगे ध्यान से। देखिए, आपका क्वेश्चन ये जो है ना, देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपका बीपीएससी में इस बार पूछा, टीआरई 3 में। द एक्टिव केमिकल ड्रग रीसर्पेंटाइन ऑब्टेन फ्रॉम। रीसर्पेंटाइन ये ड्रग है, केमिकल कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये राउल्फिया। अगर आप पढ़ेंगे इस बुक में, आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो आंसर डी दिया है ना, ये आप देखिए, इसका क्वेश्चन पीछे था इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। पर राउल्फिया सर्पेंटाइना इज मेडिसिनल प्लांट विच कॉमनली नोन एज सर्पगंधा, ठीक है? तो अगर आपको याद है सर्पेंटाइना यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया है, केमिकल रीसर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो आप राउल्फिया बिल्कुल लगा लेंगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन पीछे है, वंस अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसको नहीं लिया है, व्याख्या यहाँ पे था। तो ये मैंने आपको इस बुक में व्याख्या पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आइए। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज गिवन बाय। ये जो फ्लूइड एफएम मॉडल था ना, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? तो आप देख रहे हैं, ये पीसीएस प्री में पूछा गया है। ये आपके यूथ का क्वेश्चन है, यूथ वाले बुक का। और जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये मेरे पेपर में
हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगर एंड निकोलसन, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मैच कर लीजिए कि देख सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और इस क्वेश्चन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप देख रहे हैं है ये क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, बकाने डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द माइक्रोब, ये आपका बुक का है और यूथ के, और ये बकाने डिजीज जो हमारे पेपर में पूछा गया था, ज़िब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। आप देखेंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन सा पिरामिड है जो ऑलवेज अपराइट होता है बच्चे, मतलब कि ऑलवेज वो होता है, क्या होता है, सीधा होता है, ऐसे बनता है। तो कौन सा पिरामिड है वो, ये आपके एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके यूथ वाले बुक का, सॉल्व बुक का, और जो हमारे पेपर में आया है आप देख सकते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। देख लीजिए आप कितने अच्छे से वही क्वेश्चन घुमा के, ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ऑलवेज, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। देखिए बहुत सारे, कम से कम 20 क्वेश्चंस, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे हैं। पर हाँ, मुझे थोड़ा कम टाइम था, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, मेरे बात का आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया है इस बुक के लिए, NCERT, और इस बुक के लिए इसको भी और ध्यान देना है आपको व्याख्या जो इसमें एक्सप्लेन है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। और आप यकीन मानिए आपको इस बुक से बहुत सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। थोड़ा सा शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, यहाँ पे 22 हो रही होगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चे। मेरा बस इस बुक का इम्पोर्टेंस बताना था, क्योंकि आप लोग ये मत सोचना कि ये क्या है, ये कहीं भी आपके, इसमें सारे क्वेश्चन जो LT में पूछे हैं, जो PCS प्री में पूछे हैं, जो PGT UP में पूछे हैं, या फिर कहीं भी, इसमें आगे आपको कई स्टेट के PIQ मिल जाएंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जहाँ जहाँ जैसे पूछे हैं वैसे आया हुआ है, ठीक है। तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ना और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ना। व्याख्या से बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ इससे कुछ आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वही एक है जो हमें मोटिवेट करती है चीज़ों को और आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।